चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या करा है कि बॉक्स में बी की विपरीत सतह पर कौन सा होगा। देखिए जो हमें ये एक चित्र दिया है ये एक खुले हुए पासे का है। तो देखिए हमें क्या पूछ रहा है, बी की विपरीत सतह पर। देखिए किसी का विपरीत निकालना होता है तो उसमें एक अक्षर छोड़ के या एक संख्या छोड़कर चेक करते हैं। जैसे ए का विपरीत मुझे पता करना है तो सी को छोड़ना पड़ेगा, तो हमें पता चल जाएगा ए का विपरीत क्या है, ई। ठीक है, अब जैसे आपको सी का विपरीत पता करना है तो क्या छोड़ेंगे, एक अक्षर छोड़ेंगे यानी कि ई को छोड़ेंगे, तो सी का विपरीत क्या हो जाएगा, एफ। अब हमसे देखिए पूछ रहा है बी के विपरीत, तो बी के विपरीत देखिए क्या करेंगे आप, सी को छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, डी आपका विपरीत हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया हमारा, डी। तो बी की विपरीत सतह पर डी है। बस आपको याद रखना है जब भी इस तरीके दिया हो चित्र, यानी कि समझ जाइए खुला हुआ पासा है, तो आपको क्या करना है, एक अक्षर छोड़कर चेक करना है। ठीक है, अगर आपसे ए का पूछा होता तो ए का विपरीत क्या होता, ई होता। ठीक है, और सी का विपरीत क्या होता, एफ होता। क्लियर हो गई ये बात। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बॉक्स में एम की विपरीत सतह पर कौन सा होगा। तो देखिए खुला हुआ पासा है तो हमें पूछ रहा है एम के विपरीत, तो एम के विपरीत निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, एक अक्षर छोड़ देंगे, तो पी को छोड़कर आपका आंसर क्या होगा, क्यू। तो एम के विपरीत क्या हो जाएगा, एम के विपरीत क्यू हो जाएगा। क्लियर है। अगर आपसे कोई पूछे एल के विपरीत पूछ ले तो एल के विपरीत क्या होगा, तो एल के विपरीत क्या होगा, एन होगा। ठीक है, एम छोड़कर। अगर आपसे पूछे ओ के विपरीत तो ओ के विपरीत क्या होगा, एम छोड़ देंगे तो ओ के विपरीत क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो ओ के विपरीत पी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, डायरेक्शन से ये प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। तेरा रमेश अपने घर से 4 मीटर उत्तर की तरफ गया। रमेश का घर ये है, यहां से वो 4 मीटर उत्तर की तरफ गया। क्लियर हो गया। और दाएं मुड़कर 3 मीटर चला, दाएं उसका इस तरफ होगा, और यहां कितना चला, 3 मीटर चला। आगे क्या कह रहा है, तो वह मूल बिंदु से कितनी दूर व किस दिशा में है। उसका मूल बिंदु ये है, मूल बिंदु से वह कितनी दूर है, यहां से यहां तक की हमें दूरी बतानी है। तो याद रखिए जब हमारे पास एक भुजा 3 है, 4 है, तो तीसरी भुजा हमारे पास क्या होगी, 5 होगी। ठीक है, आप ट्रिपलेट याद रखिएगा, 3, 4 और 5 होगा हमेशा। ठीक है, तो कितनी दूर हो गया, 5 मीटर हो गया। दूरी हमें पता चल गई, दूरी हो गई 5 मीटर की। अब हम समझा किस दिशा में है, तो देखिए यह कौन सी दिशा होती है, देखिए आप खुद पता कर सकते हैं। देखिए ये होता है पूरब, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण। और इस तरफ की रेखा को क्या बोलते हैं, देखिए इस तरफ की रेखा को क्या बोलेंगे, उत्तर पूरब। तो उसकी दिशा कौन सी हो गई, दिशा हो गई उसकी उत्तर पूरब। ठीक है, आपको टपलेट याद रखना है और उसकी दिशा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, आप उत्तर की ओर जाते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। आप उत्तर की ओर जाते हैं, उत्तर ऊपर की ओर है। ठीक है, उत्तर की ओर जाते हैं, दाएं मुड़ते हैं, दाएं मुड़ते हैं, फिर दाएं मुड़ते हैं। अब आप किस तरफ है आपका मुंह, पूर्व की तरफ है। ठीक है, अब आपको दाएं मुड़ना होगा तो कहां जाएंगे, नीचे जाएंगे, फिर दाएं मुड़ते हैं और फिर बाएं मुड़ते हैं। यहां से बाएं जाएंगे तो आप किस दिशा में जाएंगे, पूर्व दिशा की ओर जाएंगे। ठीक है, आप अभी किस दिशा में हैं, तो ये किस दिशा, कौन सी दिशा है, ये पूर्व दिशा है। क्लियर है। एक और समझ लीजिए, आप उत्तर की ओर जाते हैं, ठीक है, दाएं मुड़ते हैं, फिर दाएं मुड़ते हैं, फिर आप बाएं मुड़ते हैं। अब किस दिशा में है, पूर्व दिशा में। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, ब्लड रिलेशन से ये प्रश्न है। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। P तथा Q भाई हैं, P तथा Q भाई हैं, तो दोनों तरफ प्लस का साइन। आगे क्या कर रहा है, P S का पिता है, तो S का पिता कौन है, S का पिता है P, S का पिता है P। ठीक है, आगे
आर क्यू का एकमात्र पुत्र है, तो क्यू का एकमात्र पुत्र कौन है? आर। क्यू का एकमात्र पुत्र है आर। आगे बढ़िए। तथा वह यू से विवाहित है। यू से कौन विवाहित है? आर विवाहित है। ठीक है, ये दोनों आपस में पति पत्नी हो गए। हमसे कह रहा है यू एस से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो यू कौन लगेगी एस की? तो यू लगेगी एस की भाभी। तो यू एस की भाभी लगेगी। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। एक्स और वाई दोनों जेड के बच्चे हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। एक्स और वाई दोनों जेड के बच्चे हैं। जेड के बच्चे कौन हैं? एक्स और वाई। आगे क्या कह रहा है? यदि जेड एक्स का पिता है, एक्स का पिता कौन है? जेड। ठीक है, आगे परंतु वाई जेड का पुत्र नहीं है। वाई जेड का पुत्र नहीं है तो क्या होगा? पुत्री होगी। ठीक है, तो वाई और जेड में क्या संबंध है? वाई और जेड में क्या संबंध है? क्या संबंध होगा इसमें? आपस में पिता पुत्री का संबंध होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। रैंकिंग से ये क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके जरूर आएगा यहां से एक क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करते हैं। 72 छात्रों के समूह में उत्कर्ष का स्थान नीचे से 42वां है, तो ऊपर से उसका स्थान पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो याद रखना है आपको, कुल छात्र या फिर कोई छात्राएं हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुल छात्र बराबर क्या करना है आपको? ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान -1। इतना आपको याद रखना है। कभी कभी हो सकता है आपसे कुल छात्र पूछ ले, ठीक है, कभी नीचे से स्थान पूछ ले, तो केवल आपको याद रखना है कुल छात्र बराबर ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान -1। तो देखिए कुल छात्र कितने हैं? 72, तो यहाँ 72 लिख दिया, बराबर ऊपर से स्थान हमें पूछ रहा है, ठीक है, प्लस नीचे से, देखिए नीचे से हमें स्थान दे रखा है 42वां, तो यहाँ 42 आ जाएगा, -1। अब सॉल्व कर लेते हैं। 42 में से 1 गया तो क्या बचा? 41। अब प्लस का 41 इधर जाके हो जाएगा -41। तो देखिए ऊपर बराबर 72 में से माइनस करना है 41 को, तो कर दीजिए। 2 में से 1 गया तो 1, 7 में से 4 गया तो 3, तो ऊपर से कौन सा स्थान हो गया? 31वां। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। एक पंक्ति में कुल 102 महिलाएं हैं। यदि मीरा का ऊपर से 43वां स्थान है तो नीचे से मीरा का स्थान क्या है? तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। कुल महिलाएं बराबर क्या हो जाएगा? ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान -1। कुल महिलाएं कितनी हैं? कुल 102 महिलाएं हैं, तो 102 लिख दो यहाँ पर, बराबर ऊपर से स्थान कितना है? मीरा का ऊपर से स्थान है 43वां, तो यहाँ 43वां लिख दीजिए, प्लस नीचे -1। अब 43 में से 1 घट जाएगा तो 42 बचेगा, ठीक है। अब 42 प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो देखिए नीचे से स्थान निकालेंगे तो 102 में से माइनस क्या कर देंगे? 42। तो कर दिए, 2 में से 2 गया तो 0, 10 में से 4 गया तो 6, तो नीचे से मीरा का स्थान कौन सा है? 60वां। क्वेश्चन 9 देखिए। गोल को HPBM लिखा जाता है तो पोस्ट को कैसे लिखा जाएगा? कोडिंग डिकोडिंग से भी आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न जरूर आएंगे, तो चलिए सॉल्व करते हैं। गोल को क्या लिखा है इसने? गोल को लिखा है HPBM। तो ध्यान से देखेंगे आप, G के बाद देखिए अगला अक्षर क्या आ गया यहाँ पे? H, GH, O के बाद अगला अक्षर P आ गया, A के बाद अगला अक्षर B आ गया और L के बाद अक्षर M आ गया। क्लियर हो गया। तो पोस्ट में भी आप ऐसे करिए। तो P का अगला अक्षर क्या आएगा? Q आएगा, O का अगला अक्षर आएगा P, S का अगला अक्षर आएगा T और T का अगला अक्षर आएगा U। तो हमारा आंसर क्या आ गया? QPTU। क्लियर हो गई बात। अब देखिए बैट का कोड दिया है 2120, तो हमसे पूछा DCV का कोड क्या होगा। तो देखिए चलिए सॉल्व करेंगे इसे। बैट का कोड दिया है हमें 2120।
देखिए अंग्रेजी वर्ड वाला में बी का कोड क्या होता है, बी का कोड होता है 2, ए का कोड होता है 1 और टी का होता है 20। तो देखिए सेम आ गया 2 1 20। तो हमें क्या करना है, केवल जो हमें अक्षर दिए हैं उसके कोड को लिख लेना है। चलिए सॉल्व करते हैं। अब DCV का निकाल लेते हैं। डी का कोड होता है 4, सी का होता है 3 और वी का होता है 22। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 4322 हमारा आंसर आ गया। दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर की क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें